सुनी कथा? अंजन चोर संघर्ष करता रहा, संघर्ष किया, जब तक संघर्ष किया तब तक वह अंजन चोर था। कभी छुपके कभी कभी कुछ करते हुए संघर्ष करता रहा, डाका डालता रहा, चोरी करता रहा। जब तक संघर्ष था तब तक अंजन चोर था। जिस क्षण निरंजन बनने के लिए उसने समर्पण दिखाया, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसने? नमोकार। नमोकार पढ़ने वाला तो सोच रहा था मैं रस्सी काट लूंगा तो मर जाऊंगा, ये नीचे इतने अस्त्र शस्त्र लगे हैं, नहीं हुआ काम तो। पर उसका कितना समर्पण, कितनी प्रचंड श्रद्धा होगी। कोई विचार नहीं किया, आड़म ताड़म कछु ना जानम, सेठ वाक प्रमाण। सेठ के प्रति इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा थी कि उसने वह ली तलवार और छुरी ली और पूरी रस्सी काट दी। एक क्षण में उसे विद्या सिद्ध हो गई। हम तो बरसों से नमोकार पढ़ रहे हैं पर वह समर्पण नहीं है। एक समर्पण ने, एक श्रद्धा की ज्योति ने उस अंजन चोर को निरंजन बना दिया। हम तो निरंजन के पास पहुंचकर भी अंजन चोर ही बन रहे हैं। भले ही नाम कोई हो हमारे, पर चोर से ज्यादा बड़े काम, छोटे काम हमारे है ही नहीं है। निरंजन परमात्मा की बात कर रहे हैं आज अमित गति स्वामी। कौन निरंजन, कौन अंजन? ये कोई अंजन निरंजन नहीं, ये परमात्मा ही ऐसा है जिसकी श्रद्धा की तुम अंजन लगा लोगे तो पक्के में निरंजन बन जाओगे। पर क्या करें, उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण ही नहीं है जितना समर्पण उस अंजन चोर का था। माँ एक क्षण विचार करो ना, जिसने कभी परमात्मा को नहीं देखा, जिसने कभी गुरु का दर्शन नहीं किया, जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी होगी, ऐसे देव शास्त्र गुरु से बिल्कुल विपरीत रहने वाला वह चोर, डाकू, उचक्का, पाप के अलावा, संघर्ष के अलावा जिसने कुछ नहीं किया हो, उसका एक क्षण का, एक समय का समर्पण उसका जीवन बदल सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बदल सकता? हमारा भी जीवन अवश्य अवश्य बदलेगा, पर उतना हमें भीतर समर्पण होना जरूरी है, उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास होना जरूरी है। न हमारा अपने आप पे विश्वास है, न हमारा परमात्मा पे, न गुरु पे, न जिनवाणी पे। मात्र और मात्र हम दूसरों की संघर्ष, शिकायत, मात्र इसके पीछे ही सब कुछ बर्बाद करते रहे। अहंकार तभी तभी मेरे भीतर से जा पाएगा जब मुझे थोड़ा सा बोध होगा, और जब उस बोध होगा तभी तो हम उस अहंकार को मिटाने के लिए किसी अच्छे वीतरागी परमात्मा के पास पहुंचेंगे। क्या करें, हमारे भीतर जो जीवन में अंधकार छाया है, हमें अंधकार का ही बोध नहीं है, और जब तक अंधकार का बोध नहीं है तब तक ज्योति की तलाश, प्रकाश की तलाश हो ही नहीं सकती। इतने मस्त है अपने अहंकार, विषय कषायों के अंधकार में, क्योंकि पक्का मानना जितने पाप होते हैं वह कभी उजाले में, प्रकाश में नहीं होते। वह पाप व्यक्ति अंधकार और एकांत खोजता है। एकांत में भी जहाँ जहाँ अंधकार मिलेगा, पाप की प्रवृत्ति वही अंधकार में ही होती है। उजाले में सबके सामने कभी भी पाप व्यक्ति करने के लिए डरता है, विचार करता है। इतने मस्त हो चुके हैं इसलिए हम पाप करने में, अंधकार में, क्योंकि हमें पाप ही करना है, सो हम अंधकार को ही खोजते हैं। वो उल्टे लटके हुए, कौन? छोटे उल्टे लटके हुए, कह रहा था शायद महाराज जी हमारे पूर्वज है। भाई कैसी बात कर रहे हैं? वो उल्टे जितने जितने बेचारे लटके हैं, अंधकार की खोज कर रहे हैं, उन्हें उजाला नहीं दिख पा रहा। क्या हमें भी वैसे बनना है? नहीं बनना है तो भीतर के अंधकार से बाहर आकर वह श्रद्धा की ज्योत, श्रद्धा का प्रकाश खोजने का प्रयास करो।
क्योंकि ये पक्का निर्णय है, चाहे जैन दर्शन का सिद्धांत हो, चाहे किसी विज्ञान का सिद्धांत हो, एक समय में एक ही वस्तु रहेगी, एक तो अंधकार, नहीं तो एक तो प्रकाश। इसलिए परमात्मा को बुला के कम से कम थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रकाश ही कर लो। कह रहे हैं परमात्मा, अब मैंने आपको बुलाया बुलाया बुलाया, अब आ नहीं रहे हो, तो मैं ही आपकी शरण में आता हूँ। आचार्य अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में अगले 2 श्लोकों में कह रहे हैं, प्रभु मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। कैसे अद्भुत आप हो, ऐसे अद्भुत निरंजन परमात्मा, आप इतने इतने महान हो कि आप तो शुद्ध सिद्ध बुद्ध सब कुछ बन गए। तनक मेरी भी पुकार, मेरी भी प्रार्थना सुन लो ना। आपका क्या बिगड़ेगा, आपका क्या बिगड़ेगा, मेरी बिगड़ी सुधार दोगे तो प्रभु आपका क्या बिगड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी शरण, आपके प्रति समर्पण और आपके प्रति श्रद्धा की जोत चाहिए। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बन गए, आप तो परमात्मा बन गए, आप तो शुद्ध हो गए, पर मुझे भी तो होना है। मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ी है, मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ी है, बस मेरी बिगड़ी बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या बिगड़ेगा, आप तो परमात्मा बन गए, आप तो भगवान बन गए, आपको ना लेना ना देना, पर फिर भी भगवान आपकी जब बनी गई है, आपकी सब बिगड़ी सुधर गई है, अब हमारे जैसे पामर की भी तो बिगड़ी सुधार दो। पर वह बिगाड़ने वाला, सुधारने वाला, ये सब कुछ बातें तभी समझ में आती है जब हमारे भीतर थोड़ी सी समर्पण की भावना होती है। पक्का मानना, जब तक मेरे भीतर समर्पण नहीं है, तब तक परमात्मा क्या, हम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। एक सामान्य विद्यार्थी भी होता है, कोई टीचर भी होता है, वह विद्यार्थी भी टीचर से तभी ले सकता है सब कुछ ज्ञान, जब वह टीचर के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण दिखाता है। करना अनुभव में किसी से कुछ सीखना भी है तो उसके प्रति हमें समर्पण देना ही होता है, समर्पण करना ही होता है, तब जाके काम बनेगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। शरण दे दो नहीं, शरण जाता हूं नहीं, कह रहे हैं मैं ही शरण आता हूं। बहुत बहुत रहस्यपूर्ण बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पुनः 2 श्लोकों को। कितनी रहस्यपूर्ण बात अमित गति स्वामी हमें समझा रहे हैं। निर्णय हमें करना है कि संघर्ष कि समर्पण। कैसा समर्पण होना चाहिए? जहाँ जहाँ समर्पण है वहाँ संघर्ष भाग जाता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार अपने आप भाग जाता है। पढ़ते हैं, न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैः यो ध्वान्त संघैरिव तीक्ष्णरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकम् तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि स्वात्मस्थितं बोधमयं प्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। कितनी अच्छी बात कह रहे, तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। हे देवादिदेव, हे आप्त प्रभु,
शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता ही हूँ। अब चाहे तुम धुतकारो, भगा दो, कुछ भी कर लो, मैं तो आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आऊँ क्या, क्योंकि पक्का मानना, अगर पूछोगे आऊँ क्या, जैसे माँ कई स्थानों पर ऐसा होता है ना, कह दूँ क्या? आप लोग तो ऐसा रवि भाई नहीं कहते ना, खाओगे क्या, पियोगे क्या, ऐसा तो नहीं पूछते। कुछ स्थान है ऐसे, अब नाम नहीं ले रहा किसी का, पर ऐसे भी लोग पूछेंगे, अब तो अंतो करके ही आए होंगे, खाओगे क्या, पानी पीना है क्या? नहीं, आचार्य महाराज नहीं कह रहे प्रभु मैं आऊं क्या आपके पास, वो कह रहे अधिकार से मैं तो आ ही रहा हूं। अब आपको अगर मैं लग रहा हूं योग्य तो शरण दो, मैंने तो आपकी शरण प्राप्त कर ली है। शरणम प्रपद्ये, प्राप्त कर रहा हूं। जो भी लिखा है बहुत सोच समझ के आचार्य भगवंतों ने लिखा है, वही कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। पवज्जामि लिखा है चंद्र जी, गच्छामि नहीं, जाऊंगा नहीं, आऊंगा। अधिकार से कह रहे हैं मैं तो आ ही रहा हूं प्रभु आपकी शरण में, मैं आ ही चुका हूं, अब भगाओ, अगर हो दम तो मैं तो भगाओ, अगर आप बुलाते नहीं हो तो भगा भी नहीं सकते हो, मैंने आपकी शरण अब तो प्राप्त कर ही ली है। प्रपद्ये पवज्जामि, मैंने प्राप्त करता हूँ, प्रपद्ये यानी प्राप्त करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ। ये नहीं है कि जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जाते जाते में कभी विचार बदल जाए, अक्सर होता है ऐसे ऐसे, जा रहा हूं पर अभी विचार चल रहा है, जा रहा हूं पर अभी विचार चल रहा है, इसलिए जा नहीं रहा हूं, गच्छामि नहीं, प्रपद्ये पवज्जामि, प्राप्त ही कर रहा हूं, क्योंकि ये पक्का है। कई बार ऐसा होता है ना बॉबी भाई, जयपुर जाते जाते जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, पर अभी विचार बदल गया, पुनः कुछ दिन बाद देखता हूँ, फिर विचार करता हूँ। वह विचार बदल सकता है, जाते समय विचार बदल सकता है, पर अब मैंने प्राप्त कर ही लिया है, अब क्या बदलोगे, अब क्या बदलोगे? मैं तो पामर हूं, मेरी तो बिगड़ी है, पर मुझे विश्वास है आपकी बिगड़ी बन गई है, सो आप तो मेरी भी बना दोगे। मैं भी अगर आपको लगता है परमात्मा शुद्ध हो जाऊं, तो मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मेरी बिगड़ी बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कितना कितना भी शुद्ध सोना हो, कितना भी शुद्ध सोना हो, और जितना जितना वह शुद्ध सोना होता है, वह शुद्ध सोना अगर उत्तम चंद जी मल में भी पड़ जाए, सोने का कुछ बिगड़ेगा? चाहे वह सोना मल में हो चाहे मलमल में हो, सोना तो सोना ही है। ऐसी परमात्मा से आचार्य महाराज कह रहे मैं अशुद्ध हूँ, स्वीकार है, मैं विषय भोग वासना इन सब कषाय आदि सबसे उलझा हूँ, मैं अंजन चोर से भी गया बीता हूँ, पर आप तो निरंजन हो ना, आप तो परमात्मा हो, आप तो शुद्ध हो, आप तो शुद्ध सोने की डली के समान हो, आप मेरे भीतर भी पहुंच जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो बिगड़ा हुआ सब सुधर जाएगा, मेरा तो बिगड़ा हुआ सब काम सुधर जाएगा। क्यों? विभासते यत्र मरीचिमाली, 19 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं विभासते यत्र मरीचिमाली। अरे जहाँ सूर्य उदित होता है वहाँ कहना नहीं पड़ता अंधकार से तू चला जा, सूरज आ रहा है, कहना पड़ता है? नहीं, सूरज आया, प्रकाश सूरज की एक किरण भी पहुँचती है, तुरंत ही वह अंधकार गायब हो जाता है। न सूर्य को, न उष्णता को, न प्रकाश को कहना पड़ता है बर्फ पिघल जाए। बर्फ, जो बर्फ है चाहे हिमालय पे हो, जहाँ भी हो, वह बर्फ जैसे ही सूर्य उदित होता है उसकी उष्णता बढ़ती है, वह हिमालय का बर्फ भी पिघलने लगता है, हिमालय का बर्फ भी पिघलने लगता है अपने आप। ना सूर्य को कुछ कहना है, सूर्य को देखते ही बर्फ पिघलता है, अग्नि के पास पहुंचते ही वह तुम्हारा घी मक्खन भी पिघलने लग जाता है। ऐसी परमात्मा से कह रहे हैं परमात्मा जब सूर्य पहुंचते ही अंधकार न विद्यमाने भुवन अभासी,
अंधकार ठहर ही नहीं सकता, अपने आप भाग जाता है। ऐसी मेरे भीतर जो विषय कसाय रूपी अंधकार अहंकार बैठा है ना, प्रभु मात्र एक बार मैं आपकी शरण को प्राप्त कर लूं, एक बार मेरे आप हृदय में आ जाओगे तो मुझे विश्वास है ये जितनी विषय कसायों की बर्फ है, जितनी विषय कसायों की बर्फ है, जितना अंधकार है वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मैं भी निरंजन बन जाऊंगा आपके ही समान। आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। मेरी बिगड़ी अगर सुधर जाए तो एक का और कल्याण हो जाएगा। आपका क्या जा रहा है? बहुत गहरी बात करे रे। विभासते यत्र मरीचिमाली, मरीचिमाली यानी सूर्य। जैसे ही सूर्य 3 लोक को प्रकाशित करने वाला उदित होता है, उसी क्षण में कितने घंटे बाद उजाला होता है? राजेश जी, कितने घंटे बाद गुरुसराय में उजाला होता है? सूर्योदय के बाद। घर में भी कमरे में अगर लाइट हमने जला दी प्रकाश चंद जी, कितने मिनट बाद प्रकाश होगा? कोई 1 मिनट, आधा मिनट, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। जिस क्षण अंधकार गया उसी क्षण उजाला आया, या जिस क्षण प्रकाश आया था उसी क्षण अंधकार गया था। एक दिन अंधकार रोते रोते पहुंच गया परमात्मा के दरवाजे पर। एक दिन अंधकार पहुंच गया दरवाजे पर परमात्मा के। परमात्मा कुछ तो करो, आप ही तो इकलौते हो जो सबको एक साथ देखते हो, पर मेरे ही साथ हमेशा दुघात क्यों होता है? मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, पर वह जो तुम्हारा प्रकाश है ना, उजाला है ना, वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। कौन कह रहा था? अंधकार परमात्मा से शिकायत कर रहा था कि परमात्मा आप कैसे परमात्मा हो? आपने सबको समान स्थान दिया है, पर मेरे से क्या बुराई है? मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और विशेष करके उस प्रकाश का, उजाले का तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो मेरे पीछे लट लेके हाथ धो के क्यों पड़ा है भगाने के लिए? परमात्मा भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने भी पूछा कि ऐसा हुआ क्या? क्या किया प्रकाश ने तेरे साथ? क्यों तू उदास है? क्यों ऐसी शिकायत कर रही है? अंधकार ने कहा, क्या करूं नहीं तो क्या करूं? मैं कहीं रुकने का सोचती हूँ, वह तुरंत पीछे से आता है, मुझे भगा देता। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि थोड़ा सा सामंजस्य बना लूँ, कुछ समय तू कुछ समय है, आधे आधे रास्ते पर वो मुझे टिकने ही नहीं देता।